वेलकम टू साइंस अकेडमी। तो आज हम 10 क्लास की एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन है, इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं। ठीक है, तो करते हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले आपने लिखना है जी ये वाली इक्वेशन एल स्केयर एल एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है, ए इसमें एल है, बी कितना है जी एम है, और सी कितना है जी एन है। ठीक है, यहाँ तक आ गई हो। उस समय आपने ये वाली लाइन वैसे लिख देनी है, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये वाली लिख ली लाइन। उसके बाद आपने क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर दे। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। ठीक है, माइनस एम आएगा, माइनस एम आ जाएगा। ओवर में क्या आएगा जी, ए कितना है जी एल है, ओवर में एल आ गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई है जी माइनस एम ओवर एल। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी बच्चों। अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है सी ओवर ए। सी कितना है जी एन, ए कितना है एल, एन ओवर एल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी एन ओवर एल। ठीक है, अल्फा बीटा हमने फाइंड कर चुके हैं हम। ठीक है, तो फिर बच्चों फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट है, ध्यान से देखें। यहाँ से कॉमन क्या आता है जी, सोल्यूशन लिखते हैं। कॉमन लेने का तरीका कर बताता हूँ कैसे है। अच्छा, इसमें से देखना जी, ये रफ है। अल्फा अल्फा भी यहाँ पर लिख दे, दोनों, एक अल्फा की पावर 3 है, एक अल्फा की पावर 2 है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू भी लिख दे। बीटा एक है, बीटा की वैल्यू है बीटा 2। ठीक है, एक बीटा की वैल्यू कितनी है बीटा 2, और दूसरी बीटा की वैल्यू कितनी है बीटा की पावर 3 है। ठीक है, दोनों में से अल्फा की पावर सबसे छोटी कितनी है, छोटी है बच्चों ये अल्फा स्केयर छोटी वैल्यू है, और बीटा की छोटी वैल्यू कौन सी है अल्फा बीटा स्केयर। ठीक है, दोनों की ये देखिए छोटी वैल्यू, जितनी भी छोटी वैल्यू जो होती है वो आ जाती होती है कॉमन। अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर कॉमन आ जाएगा। छोटी छोटी वैल्यू दोनों की, अल्फा की भी छोटी वैल्यू और बीटा की भी छोटी वैल्यू कॉमन आ जाएगी। बाकी क्या चीज़ बचेगी जी, अल्फा स्केयर कॉमन आ गया। कितने अल्फा कॉमन आ गए हैं बच्चे, 2 अल्फा कॉमन आ गया, बाकी 3 है, एक अल्फा बचेगा। ठीक है, ये बीटा कितने हैं, 2 ही है, 2 के 2 ही कॉमन आ गए, बाकी प्लस बीटा 2 ही है, अल्फा 2 ही है, तो 2 के 2 ही कॉमन। बीटा कितने हैं, 3 है, 2 कॉमन आ गए, बाकी ये एक बच गया। ठीक है, आगे समझिए। ये देखिए अल्फा स्केयर बीटा स्केयर दोनों के ऊपर स्केयर है, एक दफा इकट्ठा स्केयर लिख दे, लिख दिया। ये क्या जी अल्फा प्लस बीटा। बच्चों नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है एन ओवर एल। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी एन ओवर एल, तो देखे स्केयर है ऊपर, तो स्केयर लगा दे दोनों के। ठीक है, ऊपर स्केयर है तो दोनों के ऊपर स्केयर लगा दे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है जी माइनस एम ओवर एल। कितनी है जी माइनस एम ओवर एल। ठीक है, देखिए ध्यान से, माइनस एम, ऊपर एन है, एन स्केयर लिख दे। ठीक है, माइनस एम एन स्केयर। ठीक है, एल स्केयर एल दोनों मल्टीप्लाई होंगे। देखिए एल की पावर 2 ये है, 1 ये है। ठीक है, एल की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, ये वाला आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट वाला पार्ट है जी, यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 वाला पार्ट है 1 ओवर अल्फा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा स्केयर। ठीक है, सोल्यूशन लिखते हैं जी, सॉल्व करें। कॉमन नहीं लेना, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा बच्चों, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, ये आ गया एलसीएम। ठीक है, बीटा बीटा स्केयर डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, बीटा स्केयर आएगा माइनस प्लस अल्फा स्केयर इससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्केयर 1 से जब मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्केयर ही आ जाएगा। ठीक है, आई समझ, 1 खुद नहीं आता। अल्फा प्लस अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, अल्फा को पहले लिख दे बीटा को बाद में। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्केयर प्लस अल्फा स्केयर बीटा स्केयर है, एक दफा स्केयर लिख दे, लिख दिया। इसका फॉर्मूला बच्चों क्या है, इसका फॉर्मूला लिख ले।
अल्फा प्लस बीटा स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर में क्या जी अल्फा बीटा इकट्ठा स्केयर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा जी माइनस एम ओवर एल ऊपर स्केयर। ठीक है, 2 अल्फा बीटा कितना है जी, अल्फा बीटा जी बच्चों एन ओवर एल, एन ओवर एल ओवर में क्या जी अल्फा बीटा कितना है एन ओवर एल ऊपर स्केयर है, स्केयर के लिए ये स्केयर लगा दे। ठीक है, स्केयर के लिए स्केयर लगा दे। नेक्स्ट वाला स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट वाला स्टेप है जब माइनस हो ऊपर स्केयर लिखा हो माइनस किया करे खत्म। ठीक है, एम, एम के ऊपर स्केयर आ जाएगा, एल है इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, फिर क्या है माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई किससे होगा एन से, तो 2n आएगा, ओवर में आ जाएगा एल, ओवर में एल स्केयर आ जाएगा, ओवर में क्या है जी, ओवर में क्या आएगा एन स्केयर ओवर एल आएगा, एल स्केयर। ठीक है, यहां तक आ गई होगी समझ बच्चों। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, यहां से एल स्केयर ले ले एलसीएम, एल स्केयर ले ले एलसीएम। ठीक है, एल स्केयर जब एलसीएम लेंगे एल स्केयर के ऊपर क्या है एम स्केयर, तो एम स्केयर आएगा माइनस यहां से एल स्केयर जब एलसीएम लिया तो ये देखिए एक एल जो है एल स्केयर कितने एल स्केयर है। ठीक है, इसके ओवर के नीचे देखें कितने एल है, एक एल है। ठीक है, एक एल है ना, तो ये देखिए एक एल ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक एल बचेगा, एल जो बचेगा वो ऊपर वाले से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2lm ठीक है, या आप अगर एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम आएगा एल स्केयर, तो बाकी एम स्केयर माइनस 2lmn बच जाएगा। सही है, ओवर में क्या है ये, ओवर में आएगा एन स्केयर ओवर एल स्केयर, ये एल स्केयर से कैंसिल हो गया, बाकी क्या चीज़ बची है एम स्केयर माइनस 2ln, ओवर में क्या बचेगा जी एन स्केयर। ठीक हो गया, आपने पिछले क्वेश्चन में पिछली एक्सरसाइज में नहीं क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ये पढ़ा था कि जो अगर ऊपर वाली है ऊपर वाली को वैसे लिख ले सेपरेट एक ब्रैकेट में। ठीक है, ऊपर लिखते हैं 1 और ओवर में नीचे वाला नंबर। ठीक है, आगे समझ जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है।